हेलो एवरीवन। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपने पहले 2 लेक्चर देख लिए हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.1। यार आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यू जस्ट हैव टू क्लासीफाई। यार मैं 1-2 एग्जांपल आपको करा देता हूँ, ये बाकी ये एक्सरसाइज सिर्फ टाइम वेस्ट की है। नंबर 1 2 - 1 5 1। यार इस जगह पे आपको क्लासिफाई का मतलब सिंपली ये हो गया, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यार ये तो बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हो कि ये कौन सा ऑर्डर का है। 1 2, क्या इसमें 2 रोज़ हैं, कॉलम्स कितनी हैं 1 2, ठीक। बहुत सिंपल था। अच्छा क्या इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते, स्क्वायर मैट्रिसेस भी कहते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी नाइस। अच्छा सेकंड देखते हैं। 2 3 - 7। अब यार ये क्या है। अरे भैया आपको क्या लगता है हम तो पागल हैं? नहीं यार, लेकिन तुम्हें पता ही क्या होता है। ये देखो सिंगल रो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका ऑर्डर लिखो तो क्या आप लिख सकते हो। रो कितनी है यहाँ पर 1, कॉलम कितनी है 1 2 3। सो सिंपल। अच्छा अब मुझे लगता है आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। यार क्वेश्चन नंबर 2 यार क्या है देखें ज़रा। इफ़ a matrix has। यार अब मैं थोड़ी लिखने की अपनी स्पीड बढ़ा दूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। यार बड़े वीडियो देखने में थोड़ा सा डर लगता है कि नहीं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 4 एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक। 4 एलिमेंट्स हैं यार, क्या क्या बन सकता है ऐसे लिख लो 1, अरे ABCD, ठीक है। सॉरी ABCD, ये एक तरीका हो गया भाई, सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स चाहिए, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है यार, आपने रोज़ बढ़ा दी ABCD। इसके अलावा क्या और कोई चीज़ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, सिंगल रो है तो 1/4, 1 2 3 4। ये क्या है कॉलम्स, ठीक। यहाँ क्या होंगी रोज़ कितनी है 1 2 3 4, कॉलम कितनी है सिर्फ 1। बस दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यार, कंस्ट्रक्ट a 2/2 matrix whose elements A I J are given by अब यार आप में से कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, भैया ये क्या चीज़ है, ये तो यार पहली बार देखा। तो आपके भैया बैठे हैं आपको समझाने के लिए। यार यहाँ पर ये आई का मतलब होता है जैसे
ऑर्डर में नहीं हम लोग m/n लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है रो, इसका मतलब होता है कॉलम। उसी तरह यार यहाँ पर जब ये आप आई लेते हो तो इसका मतलब होता है रो, और जे का मतलब होता है कॉलम। नोट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैं आपको PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल करा दूँगा जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं। क्या था? Aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे। ओके, मैट्रिक्स कौन सा बनाना है हम लोग को? 2/2 ऐसे लिख लेते हैं। क्या ये फर्स्ट अच्छा, अभी ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये कैसे लिख रहा हूँ, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। नंबर 1, A11 का मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, समझ आया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या है? 1 लिखा है, इसका मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक। ये क्या हो गया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, भाई सेकंड लिखा है ना, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और ये क्या हो गया? सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक। वेरी नाइस। अब हम लोग वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब कैसे करते हैं ये देखिए। A11 आई की जगह पे 1 पुट करेंगे, है ना, आई की जगह पे, तो 2 1 माइनस 1, क्योंकि भाई जे की भी वैल्यू 1 है, ठीक। 2 माइनस 1 कितना आया? 1। वेरी नाइस। A1 मीन्स 2, आई कितनी है? 1 माइनस जे की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 0। A21 2 की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ पर अब कितनी है? 2, है ना, माइनस 2, 4 माइनस, ओ हो, ये तो गड़बड़ हो गया। ये देखिए यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जे की वैल्यू 1 है। यहाँ पर ऐसा क्यों आया था? क्योंकि जे की वैल्यू 2 थी। समझ आ गया? वेरी नाइस। आंसर कितना आया? 3। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 2, इट मीन्स 2, आई की वैल्यू 2 माइनस जे की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो अब अपनी मैट्रिक्स में रख देते हैं हम लोग। A11 1, A12 0, A21 3, A22 2, बस हो गया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो भैया सिंपल था, बगैर इसके बगल वाला जो है वो तो बहुत टफ है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पर। सेकंड करते हैं। Aij इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है यार, अब इसको देखिए घबरा मत जाना। अब डायरेक्ट ये लिख सकते हैं जैसे यहाँ ऊपर लिखा था, है ना, इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस वैल्यू से स्टार्ट कर देंगे। A11 A12 A21, क्योंकि हम लोग को 2/2 का ही मैट्रिक्स बनाना है। A22 1 इंटू 1 1, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। मैट्रिक्स में डाल देते हैं सारी वैल्यूज़। 1 1 कहाँ लिखा जाता है? यहाँ पर, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4। यार क्वेश्चन नंबर 4 5 तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि दे आर वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग 4 और 5 भी आसानी से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
एक्स प्लस 3 वाई माइनस 4 4 एक्स प्लस वाई 5 4 3 9। यार इस टाइप की क्वेश्चंस में यार कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत सिंपल सिंपल से आप कंपेयर करा सकते हो, उसी से वैल्यू आ जाती है। कैसे कंपेयर? इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो गए, ठीक, कोई दिक्कत किसी को? एक्स यहीं रहेगा, प्लस 3 है, उस साइड जाके क्या हो जाता है -5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक, वेरी नाइस। यहाँ से y किससे कंपेयर हो जाएगा? 3 से, वेरी नाइस। माइनस का 4 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4, ठीक, दैट्स इट, यही निकालना था यार। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स, कभी कभी 1 मार्क का भी आ जाता है, वरना मैक्सिमम 2 मार्क्स में ही आता है। 1 मार्क्स इधर मिल जाएगा आपको और 1 मार्क्स इधर। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यार आपको मैट्रिक्स दी हुई है x प्लस 2 6 3 और 5z -5 वाई स्क्वायर प्लस वाई 3 माइनस का 20, ठीक। तो यार x की वैल्यू तो बहुत आसानी से आ जाएगी, कंपेयर करा लिए। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -5, इस साइड ये 2 प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगी, -7 5z की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, -20 है तो z इधर 5 मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड जाके क्या ये डिवाइड में नहीं हो जाएगा? यहाँ यार आप में से कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे भैया आप इतने आराम से इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो, आप क्या हमें पागल समझते हो? नहीं यार, मैं सबको लेकर चल रहा हूँ ताकि जिसको बिल्कुल भी ना आता हो वो भी समझ जाए, ठीक। वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई -6 इज इक्वल्स टू 0। अब यार यहाँ पे आपकी पिछले क्लासों की पढ़ाई काम आएगी। आपको पता है ना ये कौन सी फॉर्मेट है? साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। क्या क्या इसके बन सकते हैं? वाई स्क्वायर, यहाँ पर सिंपल वाई है, ठीक है, प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। y को कॉमन ले लेंगे, y प्लस 3 माइनस 2 विल बी कॉमन, y प्लस 3। ये और ये सेम आना चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप कुछ गलती कर रहे हो। y माइनस 2 y प्लस 3, y की कौन कौन सी वैल्यू आ गई? 2 और 3, -3। अब भैया आपने ये तो बताया नहीं, ये आपने कैसे कर दिया? बिल्कुल बताएंगे। y माइनस 2 को पहले 0 पुट करा तो इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू प्लस का 3 उधर जाके -3, ठीक। तो यार अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है आपको? x माइनस 2 a प्लस 2b y 3a माइनस b 3 5 1 1। यार आप लोग को कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और उस बच्चे का नाम भी लूँगा अगले वीडियो में। तो आपके डाउट्स क्लियर सारे के सारे होने चाहिए, इस बात पे ज़रूर फोकस करिएगा। और यार आप मुझे अपना बड़ा भाई मान के चलो,
ठीक है, आप जितने डाउट पूछोगे मैं आपको उतने डाउट बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद पता है कि आपको कहाँ पर तकलीफ़ हो सकती है। उस स्टेप में ऑटोमेटिकली मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब यार कंपेयर करा लेते हैं फिर से। x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। एक्स की वैल्यू क्या 5 आ गई, माइनस का 2 उधर जाके प्लस। वेरी नाइस। y की वैल्यू तो यार ऐसी समझ में आ रही है, कंपेयर करा लिया हम लोगों ने। ये देखिए ये वैल्यू रही। फिर अब बारी आती है a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 और 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ बच्चों को तकलीफ़ होगी। अब भैया अब कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान तरीका है। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2 से। क्या होगा भैया इससे अभी बताते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्या ये इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गई? अब दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करने पे भैया ऐसा क्या हो जाएगा अभी बताते हैं। सिंपल प्लस ही तो करना है। क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो गए? ओ भैया ये तो यार ध्यान ही नहीं दिया था, मज़ा आ गया। ठीक, ए की वैल्यू आ गई तो क्या बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? अरे भैया कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल ये देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी में हम लोगों ने पुट कर देंगे। इज इक्वल्स टू 5, ए की वैल्यू है 1 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5, 2b इज इक्वल्स टू 4। अब यार मैं बार बार, आप अगर बोलोगे तो मैं बार बार बता दूंगा, लेकिन यार अब थोड़ा बहुत समझ जाओ कि यहाँ प्लस है उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या b की वैल्यू 2 आ गई, डिवाइड में हो जाएगा ना बस। और क्या है इसमें, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। यार वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट ठीक है आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। a प्लस बी 5 प्लस सी 3ab 6d -1 एंड 8। सबसे पहले आपको आसान आसान क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 5 प्लस सी क्या -1। आप अगर डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन हो और आपके आगे के मार्क्स भी ख़राब हो जाए। तो जितना आसान दिख रहा है सबसे पहले वो करेंगे। सी यहीं रहेगा, दिस विल बिकम -5 एंड -1 इज इक्वल्स टू -6। डी की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अब यार हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 और ए बी इज इक्वल्स टू 8। कैसे कर सकते हैं? क्या आपने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी? गलती से भी इसको मत अप्लाई करिएगा क्वेश्चंस में, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं, बहुत सिंपल तरीके से। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 6। अच्छा यहाँ से क्या ए की वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं? और ये भैया अब कठिन लग रहा है। नहीं भाई, बिल्कुल आसान है। ए यहीं रखा, बी को डिवाइड में ले गए बस। तो क्या ए की वैल्यू जो हमें यहाँ समझ में आई यहाँ पुट कर सकते हैं? अब आप क्या करो, 6 का बी का मल्टीप्लाई करो हर जगह। अब यार ये थोड़ा सा आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ये इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। क्या यहाँ बी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इधर ये प्लस का है, इस साइड आ जाएगा -6b प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को फिर से सॉल्व करना है। बी स्क्वायर -4b -2b प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। b -4
-2 को कैरी करेंगे, b -4 इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ b -2 b -4 इक्वल्स टू 0। b की क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, 2, 4। अच्छा, अब अगर b की वैल्यू 2, 4 आई तो a की वैल्यू क्या होगी। ये रही हमारी पुरानी प्यारी सी इक्वेशन, उसको उठा के इधर ले आएंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले हम लोग 2 को पुट करते हैं। क्या a की वैल्यू 4 आ गई। सेकंड पर हम लोग b की वैल्यू 4 पुट करेंगे और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। दैट्स इट, हो गई आपकी एक्सरसाइज। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।